गाइस, क्या हाल है? खैरियत है? जैसे कि आप देख रहे हैं जैन गोल्ड ट्रेडर। जो कुछ दिनों से मैं मुश्किलात में चल रहा था। मैं दरअसल पंजाब गया हुआ था, जिसकी वजह से मैं ना अपना यूट्यूब के ऊपर था। ट्रेडिंग तो मैं कर रहा था, ट्रेडिंग करवा भी रहा था, डेली बेस के ऊपर सिग्नल भी प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन मैं अपना यूट्यूब के ऊपर जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। ना वीकली एनालिसिस अपडेट कर पा रहा था, ना डेली बेस के ऊपर अपडेट दे पा रहा था। तो आज से इंशाल्लाह मैं बिल्कुल फ्री हूँ और आज से हम प्रॉपर एक वर्कआउट के ऊपर काम करेंगे। यूट्यूब को भी प्रॉपर लेकर चलेंगे हम। तो बात करते हैं गोल्ड की वीकली एनालिसिस के ऊपर कि गोल्ड इस वक्त डाउन क्यों आया है, रीज़न क्या है। ये हर चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल भी देखेंगे, टेक्निकल भी देखेंगे, हम हर चीज़ को लेकर चलेंगे। ठीक है, टेक्निकल फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट जो है 90% फंडामेंटल मूव देती है, 10% टेक्निकल उसको लेकर चलती है। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होगा तो फंडामेंटल आपका ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट वीक जो है मार्केट का, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मार्केट ने एक अपना जो है हाई बनाया है स्पिनिंग टॉप का रिजेक्शन का। तो मैंने यहाँ से 72 के लेवल से आपको सेलिंग एरिया बताया कि आप लोग इस लेवल से सेलिंग की एंट्री लें और बैठ जाएं होल्डिंग के ऊपर। ठीक है, बात करते हैं इस वीक। तो इस वीक मार्केट ने ऑलमोस्ट अपने इस एरिया के करीब क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो हम जो है सबसे पहले देखते हैं डेली बेस का चार्ट। डेली बेस के ऊपर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक क्लियर कटआउट नज़र आ रहा है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है अभी इस वीक की मैं बात कर रहा हूँ, इस वीक जो हमारे पास ट्रेंड नज़र आ रहा है वो बाय का ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, डेली बेस के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। डेली की कैंडल के ऊपर अगर देखा तो डेली कैंडल हमें बाय की कंफर्मेशन दे रही है कि मार्केट यहाँ से बाय की तरफ मूव दे सकती है। बाय की मूव कहाँ तक देख सकती है, हर चीज़ को हम डिस्कस करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ही हमें मिलता है। मैंने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप लोगों के साथ यहाँ पे देखें, स्क्रीन में मेरी शेयर हो रही है। जो जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाई भी, आप काइंडली नोट कर लिया करें ताकि आप भी मेरी तरह एनालिसिस कर सकें और आपके पास चार्ट जो है वो शो हो। ठीक है, अभी अगर हम इस पर डेली के अंदर मैं आपको बता दिया कि इन्वर्टेड हैमर बना है। ये देखें आप, दोनों कैंडल जो है विग और बॉडी, अगेन विग और बॉडी, अगेन नीचे विग। तो ये प्रॉपर एक कंफर्मेशन है मेरे पास इन्वर्टेड हैमर की कि मार्केट यहाँ से बाय की मूव हमें दे सकती है। कहाँ तक दे सकती है ये हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके डिस्कस करते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ट्रेंड तो चल रहा है डाउन का। ठीक है, आप ये देखें, ये जो एरिया है मैं आपको साथ साथ हर चीज़ करके भी दिखाऊंगा ताकि आपको पता लगे कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड है या नहीं है। ठीक है, अब आगे देखें, अब मैंने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रॉ की है। ठीक है, यही लेवल आ रहा है, इसको थोड़ा सा बैक करेंगे, ये आएगा। ठीक हो गया, और इसको हम ये पॉइंट करेंगे। ठीक है, अब देखें, अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर बात करें तो यहाँ पे भी हमें एक हैमर की अपना कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से मार्केट बाय की तरफ मूव देगी और स्टिल अपने सपोर्ट के लेवल के पास, ये इसकी सपोर्ट है और सपोर्ट के पास इसने रिजेक्शन हमें दी है। ठीक है, तो सपोर्ट के पास जब भी रिजेक्शन मिले और आपको कोई ऐसी कैंडल मिले तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, अब ये देखें, अगर यहाँ से अगर कोई ट्रेड अपनी आइडेंटिफाई करता हूँ तो मुझे मार्केट यहाँ से बाय की तरफ ही मिलेगी इंशाल्लाह। और ये आप देखेंगे कि इस चैनल का ब्रेकआउट इंशाल्लाह मेरी नज़र में अप साइड पे होना चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर हम और भी चीज़ों को देखें तो मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट करने ऊपर की तरफ मूव देगी, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे डाउनवर्ड की तरफ नहीं आती। तो मार्केट जो है स्पेशली हायर लो का डेली बेस चल रही होती है, हायर लो के ऊपर। तो इन सब चीज़ों को लेकर चलना होता है मार्केट ने। ठीक है, तो ये मेरे एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर मैं 1930 अपने, मेरे को इस लेवल के पास मार्केट मिलती है 1913 से 1910 के एरिया के अंदर, 1930 14 के ऊपर तो मार्केट ओपन हो जाएगी। तो मैं, अगर मेरे को इस लेवल के ऊपर मेरे को मार्केट मिलती है तो मैं यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा और मैं उसको होल्ड करूंगा। अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस मेरा हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट रेजिस्टेंस के बाद अपना सेकंड रेजिस्टेंस हो सकता है मेरा। ओवरऑल मैं आपको टारगेट बता दूं तो मार्केट का ये टारगेट है 1946 का एक लेवल जो है
ये मार्केट के अंदर स्टिल वैलिड है। 1940 एंड 1950 ये लेवल भी एक वैलिड है, 51 का लेवल भी एक वैलिड है। तो हम इन सब चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है। मैंने आपको लिमिट्स बताई हुई हैं कि ये लिमिट्स लगा के रखें कि मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। मैंने अपने ग्रुप के अंदर लिमिट्स आपको लगवाई हुई हैं, काइंडली लिमिट को लगा के रखें। तो अगर अभी हम यहाँ पे बात करें कि मैं यहाँ पे ट्रेड अपनी कैसे प्लान करूँगा, तो मैं यहाँ पे सिंपल ट्रेड है, कोई साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। आपने यहाँ से बाइंग देखनी है, और अगर H4 की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे होती है 1910 के नीचे, अगर H4 हमें क्लोजिंग देता है, ठीक है, H4 की हमें क्लोजिंग मिलती है 1910 के नीचे, तो हम अपनी जो ट्रेड हमारी बाय की होगी वो हम क्लोज कर देंगे 1910 के ऊपर। मतलब कि हमारी ट्रेड क्लोज कितने में होगी, 30 पिप 40 पिप्स के अंदर, मतलब कि 4 to 5 पॉइंट के अंदर हमारी ट्रेड हमारी क्लोज हो जाएगी लॉस के अंदर, ठीक है। और अगर हम एस एल भी लगाना चाहिए तो हम एस एल भी लगा सकते हैं, लेकिन एस एल से अच्छा यही है कि आप H4 की क्लोजिंग का वेट किया करें, ताकि आपको एक प्रॉपर एक एरिया नज़र आए कि मैं ट्रेड क्लोज करूं, एग्जिट पॉइंट लूं या नहीं लूं। तो आपको ये एरिया वेट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको 1910 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आप ट्रेड क्लोज कर देंगे, और अगर इस H4 की क्लोजिंग आपको 1919 के ऊपर आपको मिलती है तो आपका जो एस एल होगा वो एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। एंट्री पॉइंट का मतलब ये होगा, अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाती भी है तो आपको लॉस नहीं होगा, आपकी ट्रेड ब्रेक इवन हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर 1919 के ऊपर H4 की क्लोजिंग होती है तो मार्केट आपको बाय का मोमेंटम देगी। अब यहाँ से अगर मैं आपको बाय का एक बताऊँ तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास ये है, आपका TP 1919 होगा। 1919 के बाद हम आपको ये एक मूव देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको ये मूव, फिर ये मूव, और फिर ये मूव आपको मिलेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट क्या मूव दे सकती है, और अगर इन केस मार्केट हमारे साथ सेलिंग के अंदर ही जाती है तो उसके लिए H4 की क्लोजिंग इस लेवल के पास होना ज़रूरी है। तो अगर आपकी H4 की क्लोजिंग यहाँ होती है और तो इस लेवल के ऊपर, तो कंफर्म एक एरिया है कि आपको यहाँ से बाइंग अच्छी मिल सकती है, ठीक है। 1893 के लेवल, 1896 के लेवल के ऊपर आपको अच्छी बाइंग मिलेगी। और इस लेवल से जब अगेन आपको इस लेवल के ऊपर मार्केट मिले तो यहाँ से आपको एक अगेन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1900 के लेवल तक, ठीक है। तो ये भी आपने नोट करना है। तो आपका ट्रेड प्लान इसी तरीके से होना चाहिए कि आपने यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है मंडे को। तो मंडे को कोई अपना हाई फंडामेंटल भी नहीं है ना लो फंडामेंटल है, तो आपको मार्केट इसी रेंज के अंदर मिलेगी, 1919 और 1913 के एरिया के अंदर आपको मार्केट मिलेगी मूवमेंट देती हुई, ठीक है। तो आप यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे और स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं। मंडे को लो रिस्क रेशो होता है, क्योंकि सेशन के वक्त थोड़ी सी मूवमेंट आती है 70 to 80 पिप, तो वो आप कर सकते हो किस तरीके, आप स्कैल्प के अंदर जो है वो कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपको मैं ट्रेड बता रहा हूँ वो आपने बाइंग के ऊपर होल्डिंग करनी है। अगर आपका 1919 के ऊपर H4 की क्लोजिंग आपको मिलती है तो आपका SL एंट्री पॉइंट हो जाएगा, और जैसे ही ये इसकी आपको इस रेजिस्टेंस के ऊपर आपको कैंडल मिले और अच्छी कैंडल मिले तो आपका जो एंट्री पॉइंट होगा वो आपका इस सपोर्ट का लो हो जाएगा। इस सपोर्ट से लो के मुराद जो H4 की क्लोजिंग है उसकी जो विक होगी वो आपका SL हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे SL बुक करना चाहें तो आप SL बुक भी कर सकते हैं। आपको ओवरऑल प्रॉफिट देखना चाहिए, लोड साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोड साइज़ क्या यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम H1 के अंदर देखें तो H1 के अंदर भी आपको एक क्लियर कटआउट नज़र आ रहा है कि मार्केट प्रॉपर ड्रॉप होती हुई आ रही है। तो ये एक अपना ट्रेंड लाइन है, और ये इसकी लोअर सपोर्ट भी है, ट्रेंड लाइन भी आप कह सकते हैं। इसको अगर ब्रेक करती है तो मार्केट फॉल डाउन हो जाएगी, और इसको अगर ब्रेक करती है